आज परिचय सम्मेलन में आप पहुंचे, ब्राह्मण समाज द्वारा 27 सालों से लगातार ये आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण सभा के द्वारा बहुत ही रचनात्मक कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है और ये एक दिन की तैयारी में काम नहीं होता। कई महीनों से लगातार ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। ये जो हम बार बार दहेज की बात करते हैं, ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि दहेज रहित करने के लिए समाज को, एक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए कि लड़के अपनी बात बताएं, लड़की अपनी बात बताएं और दोनों मिलकर समाज के बीच में उन दोनों का तालमेल बने। तो एक अच्छा कदम है, मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूं और इनकी मेहनत की और लगन की जो पदाधिकारी हैं ब्राह्मण सभा के, जिन्होंने कई महीनों तक कड़ी मेहनत करके ये 2 दिन का सम्मेलन कराया। इसी प्रकार समाज में चेतना आए और सभी जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। इस समाज को किस तरीके से बधाई देंगे, क्योंकि आप भी इसी समाज से आते हैं, शहर सीट से विधायक? मैं तो बधाई देने के लिए आया ही हूँ। मैं बधाई देता हूँ बहुत बहुत, और सभी पदाधिकारियों के और समाज के लोगों के जो अपने बच्चों को लेकर आए हैं, उनके मन में है, और ख़ास तौर से जो लड़कों के जो परिवार आए हैं उनके लिए कि वो एक हम सब लोगों के मन में संकल्प रहता है दहेज रहित समाज हो, उसकी ये एक परिकल्पना है और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है उसके लिए मैं बहुत बधाई इन सब लोगों को देता हूँ। वर्षीय ब्राह्मण महासभा गाजियाबाद जनपद एवं महानगर द्वारा 27वां ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन आज प्रारंभ किया गया, जिसके शुभारंभ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित गोपाल दत्त शर्मा जी ने किया दीप प्रज्वलन करके। इसके मुख्य अतिथि श्री चंद शर्मा शिक्षक नेता MLC रहे। विशिष्ट अतिथि हमारे विधायक संजीव शर्मा, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे महानगर अध्यक्ष पंडित सुभाष शर्मा ने की। इसमें आज लगभग 300-400 युवक युवतियों के परिचय होने की संभावना है। जो बाकी शेष बचेंगे उनकी कल होगा। कल ये कार्यक्रम 1 बजे तक चलेगा, उसके बाद समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अब तक हमारे 611 पंजीकरण हुए हैं। जो आज अब पंजीकरण करा रहे हैं उनके हम वेबसाइट में प्रकाशित करेंगे, लेकिन पत्रिका में केवल जो 2 नवंबर तक जिनके पंजीकरण हुए थे वो छापेंगे। देखिए, इसमें हमने लगभग जुलाई में अपने पंजीकरण कार्यालय का उद्घाटन किया था, तो जुलाई से अब नवंबर लगभग 4 महीने हमारी पूरी आयोजन समिति को इसमें अपनी मेहनत करते हुए लगभग 4 महीने हो गए, और 4 महीने की मेहनत के बाद लगभग 600-625 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और इन 600-625 रजिस्ट्रेशन में 2 दिन चलने वाले कार्यक्रम में कितने लोग आएंगे और कितने रिश्ते में तब्दील होंगे, ये तो उसके बाद ही पता लग पाएगा कार्यक्रम के बाद में। और बाकी मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा अपनी पूरी आयोजन समिति को, जो तन मन धन से इसमें पूरा अपना तल्लीनता से लगे रहते हैं, अपने काम छोड़ के, व्यक्तिगत काम छोड़ के इस समाज के काम में लगते हैं। और ये परिचय सम्मेलन जो मेरा जो मानना है, ये हर समाज की जरूरत बन गई है। देखिए, ब्राह्मण समाज तो इसे 29 वर्षों से हमारा लगभग करता आ रहा है। 2 साल छूट गया तो इसलिए हम उसमें 27वां लिखते हैं, क्योंकि कोविड में तो सब कुछ बंद ही रहा। ब्राह्मण दूरगामी सोच रखता है, तो इसलिए उन्होंने ये 29 वर्ष पहले सोच लिया था कि ऐसे परिचय सम्मेलन आने वाले समय में समाज की जरूरत बनेंगे। लेकिन आज की डेट में केवल ब्राह्मण ही नहीं, वो तमाम समाज, चाहे जाट युवक युवती परिचय सम्मेलन हो, यादव युवक युवती परिचय सम्मेलन हो, या सभी समाज के ये जरूरत बन गए हैं। और आने वाले समय में इनकी और मांग, डिमांड बढ़ेगी। बस इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। फिलहाल तो अगर आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब जरूर। ब्राह्मण महासभा के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें जिला गाजियाबाद और जिला महानगर गाजियाबाद की दोनों टीमें लगती हैं। हमारी समिति इन टीमों से अलग भी अलग समिति बनती है, जिसके हमारे आदरणीय अध्यक्ष आदेश शर्मा जी, जिन्होंने अभी आपको अपना वक्तव्य दिया, वो जो इस कार्यक्रम हो रहा है इसके अध्यक्ष आदेश शर्मा जी हैं। उन्हीं की अगुवाई में हम चाहे बेशक जिला अध्यक्ष हैं, मगर
उनके आदेश और उनके नियंत्रण में ये कार्य चल रहा है। जो इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। युवक युवती परिचय सम्मेलन कराने का मकसद ब्राह्मण समाज का यही है कि इससे एक तो हमको ये पता पड़ेगा कि ये ब्राह्मण है या नहीं है। हम जो फार्म भरवाते हैं उसमें एड्रेस लेते हैं, 2 परिचितों के नाम लेते हैं, फिर उन परिचितों को फ़ोन करते हैं। अगर किसी ने गलत दिया है तो उसका तुरंत ट्रेस हो जाता है और उससे ये पता पड़ता है कि यहाँ तक आने में सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। पूरा प्रयास होता है हमारा और इस समाज से इसको बहुत लाभ होता है। हम लड़का पहले देखेंगे कि एक लड़का देखने जाएंगे, मगर यहाँ समाज की जो पत्रिका आएगी उसमें 600 लड़के लड़कियाँ आपको मिलेंगे। तो एक साथ आपको 600 का बायोडाटा मिल गया। और अगर समाज में वैसे बताएंगे तो एक बताएंगे, वो समझ में नहीं आया तो दूसरे के लिए सोचना पड़ता है। मगर हमारी पत्रिका में आपको 600 का बायोडाटा मिलेगा। आपके जो संबंध में, जो भी आपके संपर्क में आपके लिए मैच करता है, उससे लोग शादी करते हैं। हमने पिछले साल की पत्रिका को इस बार सबको टेलीफोन कराया कि देखते हैं कितने हमारे यहाँ जो संबंध बने हैं। तो लगभग 70% उसमें इस तरह के लोग हैं जिनकी शादी लड़कों की और लड़कियों की हो चुकी है। तो ये 70% का आंकड़ा हमारे लिए एक बड़ा ही गौरव का आंकड़ा है और हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान परशुराम जी से कि ये कार्यक्रम इसी तरह से आगे चलता रहे और इसमें समाज को इसका पूर्ण लाभ मिले। अब 2 दिन चलेगा, इसके बाद बताएंगे कल आपको कि कितने आदमी आए, कितना। मैं सुभाष शर्मा, महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद। ये गाजियाबाद में 27वां परिचय सम्मेलन चल रहा है। इसमें करीब 611 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और बड़ी दूर दराज से लोग आ रहे हैं। और ये बड़ा ही एक ब्राह्मणों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें सब लोग जो है मैं देख रहा हूँ कि इकट्ठा हो रहे हैं और अभी आपने भी देखा है कि परिचय सम्मेलन चल रहा है, उसमें सभी बच्चे अपना परिचय दे रहे हैं। तो लोग अपने काउंटर खोले हुए हैं, काउंटर में वो नंबर बुलाएगा, उसके बाद जो है वो लोग आपस में बात करेंगे और जब रिश्ते यहाँ पे तय होंगे।